मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें फिजिक्स भी लग जाएगा। फिजिक्स मतलब वेक्टर, है ना। जिस तरह से हम लोग वेक्टर पढ़े थे फिजिक्स में कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाले थे, कौन सा, पैरेललोग्राम मेथड से। दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट निकलता है पैरेललोग्राम मेथड से, उसका रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट अंडर, ये आता है रिजल्टेंट ना। तो यही है, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। डायपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर। और नीट में क्वेश्चन और चाहे आईआईटी मेंस में हो एक क्वेश्चन आएगा, है ना। तो डायपोल मोमेंट, ठीक है, डायपोल मोमेंट क्या बोलोगे इसको, डायपोल मोमेंट, है ना। डायपोल मोमेंट, हेडिंग दो डायपोल मोमेंट, हेडिंग दो डायपोल मोमेंट, है ना। तो डायपोल मोमेंट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, डायपोल मोमेंट की क्या जरूरत है। तो समझ लो, मान लीजिए हम लोग पढ़े थे कि कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े थे, आयनिक बॉन्ड पढ़े थे ना, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े थे ना। कोवेलेंट बॉन्ड होता है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, है ना, और आयनिक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। जैसे मान लीजिए कोई एटम ए है और ये एटम बी है, दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर दो, तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर ए और बी इलेक्ट्रॉन क्या करे, ए क्या करे, बी को इलेक्ट्रॉन दे दे, तो क्या बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड। जैसा कि NaCl में होता है, NaCl में क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, जिसके कारण इस पे क्या आ जाता है, Na+ और इसमें क्या आ जाता है, Cl-। प्लस और माइनस के बीच कौन सा बॉन्ड हो जाता है, आयनिक बॉन्ड। कौन सा आ जाता है, कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। आयनिक बॉन्ड क्या है, कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, है ना, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बना, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। लेकिन कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो 100% कोवेलेंट हो, या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो 100% आयनिक हो। एनसीईआरटी में भी लिखा है भाई, 100% कोवेलेंट मॉलिक्यूल और 100% आयनिक मॉलिक्यूल नहीं होता, है ना। तो इसीलिए एक टर्म आया है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट बताता है कि आयनिक कोवेलेंट कंपाउंड में कितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर आ गया, है ना, कितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर। जैसे मान लिया 100% कोई आदमी बेईमान नहीं होता और 100% आदमी कोई ईमानदार नहीं होता है ना भाई, ये एक परसेंटेज होता है कि भाई 99% क्या है, ये ईमानदार है, तो मान लो इसको ईमानदार है। या 90% ये बेईमान है, तो इसको क्या मान लेते हैं, बेईमान मान लेते हैं, है ना, ये ना। तो 100% कोई आदमी ना तो बेईमान है, ना तो 100% कोई आदमी ईमानदार है ना। तो वो एक क्या है, परसेंटेज है उसके बीच के, दोनों बीच का, उसके पास दोनों कुछ ना कुछ तो अच्छाई है। अगर कोई चोर है तो उसमें भी तो कुछ अच्छाई है, आज में। तो वही चीज है कि मॉलिक्यूल में भी अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो इसमें भी कुछ आयनिक कैरेक्टर है, इसमें भी क्या है, आयनिक कैरेक्टर। तो डायपोल मोमेंट इसी चीज को मेजर करता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट ज्यादा है तो इसका मतलब वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल आयनिक हो जाएगा, आयनिक की तरह बिहेव करेगा, उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो डायपोल मोमेंट क्या करता है, डायपोल मोमेंट क्या है, इट मेजर द, डायपोल मोमेंट मेजर द आयनिक कैरेक्टर इन द कोवेलेंट कंपाउंड। देखो डायपोल मोमेंट, देखो डायपोल मोमेंट मेजर द, डायपोल मोमेंट मेजर द, देखो डायपोल मोमेंट, है ना, डायपोल मोमेंट मेजर द, डायपोल मोमेंट मेजर द polarity, measure the polarity in a covalent, in a covalent bond, in a covalent bond. Dipole moment measure the polarity of covalent bond. Dipole moment measure the polarity of a, polarity in a covalent bond. ठीक है, जिस मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट ज्यादा है समझो वो ज्यादा पोलर है ना। जिस मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट क्या है, ज्यादा, वो ज्यादा पोलर है। जिसमें डायपोल मोमेंट कम है वो क्या है, कम पोलर है। अगर हम बात करें, है ना, एनसीईआरटी में डेटा भी है ना। जैसे मान लीजिए अगर तुमसे पूछा जाए कि कौन ज्यादा आयनिक है, HF, HCl, HBr, HI, है ना, ये सब कोवेलेंट कंपाउंड है। इस कोवेलेंट कंपाउंड में इसका जो डायपोल मोमेंट है 1.78 म्यू, 1.78 डिवाइड, क्या बोलो इसको, डिवाइड द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। और HCl का कितना है 1.07 डिवाइड, और इसका कितना है 0.79 डिवाइड, और इसका वैल्यू है 0.38 डिवाइड, है ना, ये 0.38 डिवाइड।
ठीक है, तो है ना, तो डायपोल मोमेंट है ना, ये जो ये इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से सबसे ज्यादा पोलर कौन है, तो क्या बोलोगे HF ज्यादा पोलर है, इसके उसमें डायपोल मोमेंट क्या है ज्यादा है। HCl कम पोलर है उससे, तो इससे डायपोल मोमेंट इसका क्या है कम। तो डायपोल मोमेंट से हम लोग क्या बता देते हैं मॉलिक्यूल में, पोलैरिटी, क्या बता देते हैं पोलैरिटी। अभी लिखना नहीं है ना, इसको आगे बताएंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज द डिवाई, ये कैसे आया नहीं आया, बस ये देख रहे हैं कि डायपोल मोमेंट के वैल्यू से क्या पता चलता है। डायपोल मोमेंट इसका ज्यादा है HF का इनमें से, तो ये ज्यादा पोलर हुआ, दे दिए, समझ गए। तो डायपोल मोमेंट किस चीज को मेजर करता है, पोलैरिटी इन ए पोलैरिटी ऑफ ए बॉन्ड, क्या मेजर करता है पोलैरिटी ऑफ ए बॉन्ड, लिख दियो ना, डायपोल मोमेंट मेजर द पोलैरिटी ऑफ ए बॉन्ड। अच्छा, डायपोल क्या नाम है इसका, डायपोल मोमेंट, क्या नाम है इसका डायपोल मोमेंट। डायपोल, डाय मतलब क्या हुआ, डाय मतलब दो, पोल मतलब क्या हुआ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो जैसे मान लीजिए अगर HF की बात करें, तो HF एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, अच्छा ना, तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल का मतलब HF जो बना है एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना। अगर ये फ्लोरीन क्या करे इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है फ्लोरीन का बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में इसी एलिमेंट का है। तो अगर फ्लोरीन इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ले तो सिचुएशन क्या हो जाएगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन चला गया उधर और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना ये इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, ये कोवेलेंट से क्या हो गया आयनिक हो गया, क्या हो गया आयनिक हो गया। इसका मतलब इसमें क्या बोलेंगे, इसमें डायपोल मोमेंट क्या हो गया 100% हो गया। अगर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन खींचा गया तो डायपोल आयनिक कैरेक्टर कितना परसेंट हो गया इसमें 100% हो गया। आज समझ में, तो डायपोल मोमेंट, तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि डायपोल मोमेंट में क्या लिखा हुआ है, डा पोल मतलब क्या हुआ पॉजिटिव है नेगेटिव पोल। तो डायपोल मोमेंट में फ्लोरीन क्या है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, पूरा खींचेगा तो इस पे एक प्लस और एक माइनस, क्योंकि शेयरिंग का एक ही इलेक्ट्रॉन ना खींचेगा, एक तो इलेक्ट्रॉन इसका खुद का है, तो अगर ये पूरा खींच लिया तो इस पे माइनस और ये प्लस। लेकिन अगर पूरा नहीं खींचेगा तो यहाँ क्या लिखेंगे डेल्टा माइनस और यहाँ क्या लिखेंगे डेल्टा प्लस। तो इस HF मॉलिक्यूल में तुम क्या बोलोगे कि HF मॉलिक्यूल में एक पोल आ गया, एक डायपोल आ गया, इसके मॉलिक्यूल पे क्या आ गया, इसके सर के ऊपर क्या है, एक सर के ऊपर, इसके सर के ऊपर क्या है डायपोल आ गया। जैसे आदमी कोई कैप नहीं पहन लेता है, टोपी पहन लिया, तो इसी तरह से मानो कि HF क्या पहना हुआ है, एक डायपोल की टोपी है। HF क्या पहना हुआ है, डायपोल की एक टोपी पहना हुआ है। आज समझ में, तो जब भी मतलब अगर मान लीजिए SF देख लिए, अच्छा ये HF है, तो इसके बाद डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, एक डायपोल की टोपी है ना, ये HF है ना, तो ये HF है, तो इसके पास का एक डायपोल की टोपी है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। ये जो डायपोल की टोपी डेवलप हुआ ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसके कारण डेवलप हुआ ये, ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। आज समझ में, तो डायपोल का मतलब क्या हुआ, टू अपोजिट पोल, क्या बोलोगे टू अपोजिट पोल सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ये एटॉमिक इंटर एटॉमिक डिस्टेंस तो बहुत कम ही होता है ना, तो लिखो व्हाट इज द डायपोल, लिखो डायपोल, डायपोल लिखो डायपोल, व्हाट इज द डायपोल, लिखो व्हाट इज द डायपोल, देखो टू अपोजिट पोल, टू अपोजिट पोल, टू अपोजिट पोल सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, two opposite poles separated by very small distance is called dipole. Two opposite pole separated by very small distance is called dipole. हाँ, ये चीज हम लोग डायपोल जो है ना, टू क्या लिखे हो, टू अपोजिट पोल, क्या लिखे हो, टू अपोजिट पोल सेपरेटेड बाय, टू अपोजिट पोल, two opposite poles separated by, two opposite poles separated by very small distance is called dipole. आज मैंने तो ये हो गया डायपोल। अब ये डायपोल मोमेंट क्या है, अब समझ में आया पहले कि डायपोल क्यों क्रिएट हुआ, ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये डायपोल मोमेंट क्या है, ये डायपोल मोमेंट क्या है, तो डायपोल मोमेंट ये है कि जो HF है इसके ऊपर क्या है डेल नेगेटिव का चार्ज और एक डेल पॉजिटिव का चार्ज,
है ना। तो दोनों में से चार्ज क्या होगा, दो अपोजिट चार्ज है लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला आया तो उसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा 1 प्लस, और इसके ऊपर कितना आ जाएगा 1 माइनस, यानी 1.6 × 10⁻19 कूलम, यहाँ पे आ जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम, यानी चार्ज का वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेम। तो डायपोल मोमेंट को डिफाइन करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। डायपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू, क्या बोलोगे उसको, म्यू, mu, म्यू, ग्रीक वर्ड है म्यू, है ना। तो डायपोल मोमेंट को एक ग्रीक लेटर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, डायपोल मोमेंट क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, दोनों में से कोई एक चार्ज ले लेंगे, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये डिस्टेंस कितना मान लो, d मान लो, तो q × d। तो लिख दो डायपोल मोमेंट को, it is the product of magnitude of positive and it is the product of magnitude of charge, it is the product of magnitude of charge, it is the product of magnitude of charge and distance between the center of positive and negative charge, it is the product of magnitude of charge, it is the product of magnitude of charge, it is the product of magnitude of charge and it is the product of magnitude of charge and distance between center of positive and negative charge, center of positive and negative charge। ये डिस्टेंस कितना मानोगे, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज, तो दोनों बीच के डिस्टेंस कितना मानेंगे, d, कितना मान लेंगे d, डेल प्लस और डेल माइनस के बीच का डिस्टेंस कितना मान लेंगे, d मान लेंगे, या r मान लो, जो मानना है ना, d मानो या r, d इज डिस्टेंस, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट क्या है, डायपोल मोमेंट क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट, डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर, डायपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या ये वेक्टर क्वांटिटी, डायपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे कि डायपोल मोमेंट एक अगर वेक्टर है तो उसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, है ना। तो इसमें तो मैग्नीट्यूड देख ही लिए, म्यू, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस, और डायरेक्शन क्या होगा। तो इसका जो डायरेक्शन है, वेक्टर का जो डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट का, जैसे HF की जो पोलर, HF के पास एक डायपोल है, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, इसका जो डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। लिखो, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज, direction of dipole moment is from its positive to negative charge. Direction of dipole moment is from positive pole to negative pole. Direction of dipole moment is from positive pole to negative pole. इसका जो डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव पोल की ओर, इसका डायरेक्शन कहाँ से है, पॉजिटिव टू नेगेटिव पोल। इट्स डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्या इसका डायरेक्शन, फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल। एक वेक्टर है, आज समझ में, ये क्या है, वेक्टर है, इसका क्या होगा, एक डायरेक्शन होगा, है ना। ठीक है, और इसको कैसे सिंबलाइज करते हैं, इसको, है ना, एरो लिख लोगे और उसको क्रॉस कर दोगे। इस एरो को पीछे क्या कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, है ना। इसको एरो को पीछे क्या कर देंगे, इसको क्रॉस लगा देंगे, तो इसका सिंबल हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे क्रॉस, ये डायरेक्शन, ये किसका सिंबल है, ये किसका इंडिकेशन है, डायपोल मोमेंट का, है ना। जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना वेक्टर, तो वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये टेल और ये हेड। लेकिन डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन को कैसे लिखते हैं, ऐसे क्रॉस कर देते हैं इसको, टेल को, ठीक है। आज समझ में डायरेक्शन हो गया। तो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर है, तो इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायपोल मोमेंट तुम्हें फिजिक्स में भी पढ़ना है ना। डायपोल मोमेंट कहाँ पढ़ना है, फिजिक्स में भी, और डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ना है।
लेकिन वहां पे जो डायरेक्शन होगा वहां डायरेक्शन लिया गया है नेगेटिव टू पॉजिटिव पोल, है ना। तो ऐसा मत सोचना कि फिजिक्स में केमिस्ट्री में गलत पढ़ लिए। आज समझ में, मेन डायरेक्शन उसका नेगेटिव टू पॉजिटिव पोल होता है, लेकिन कन्वेंशनली हम इसको फिजिक्स केमिस्ट्री में पॉजिटिव टू नेगेटिव लिखते हैं। तो लिख लो, ब्रैकेट में लिख दो, कहीं साइड में लिखो, इन फिजिक्स में साइड में लिखोगे ताकि बात वहां पढ़ते टाइम कंफ्यूज नहीं करोगे। लिखो, इन फिजिक्स डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल। इन फिजिक्स डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पोल, है ना। वहां भी पढ़ेंगे डायपोल, वहां भी क्या पढ़ेंगे, डायपोल, एक पॉजिटिव चार्ज प्लस q और एक माइनस q, दिस इज ए डायपोल, वहां पढ़ेंगे, है ना, फिजिक्स में, ठीक है, 12th में। और इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी निकालेंगे। एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये सेंटर ऑफ डायपोल हो गया, है ना, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ डायपोल, और इसका डिस्टेंस r इधर मान लेते हैं, r इधर 2r मानते हैं डिस्टेंस को, और ये हो गया परपेंडिकुलर लाइन, ये हो गया 0। तो यहाँ पे भी निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, यहाँ भी निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, और इस दोनों के बीच भी कहीं निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो फिजिक्स में हम लोग 3 जगह इसका वैल्यू निकालेंगे, ए बी एंड सी, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, है ना। आज समझ में, तो वो फिजिक्स का मैटर है ना। तो इस केस में हम लोग डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या लिखेंगे फिजिक्स में, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। मैग्नेट में पढ़ेंगे फिजिक्स में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेट में क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, है ना, सब कोरिलेटेड एक दूसरे से। मैग्नेट में भी पढ़ेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज, क्या लिखोगे, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। आज समझ में, तो मैग्नेट में पढ़ेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, फिजिक्स में केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं हम लोग डायपोल मोमेंट। आज समझ में क्लियर। यहाँ पे जो लिखेंगे डायपोल मोमेंट को, वो पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस, क्या लिखेंगे यहाँ पे, पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस। साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच की दूरी कितना मान लेंगे, 2l, और इसको लिखेंगे m इनटू 2l। ये कहां पढ़ेंगे हम लोग, मैग्नेट में। आ रहा समझ में। तो यहाँ इसलिए बता दिए ताकि हर जगह उसमें ध्यान तुमको आ जाए, अच्छा यहाँ ये सब चीज है, ठीक है। तो बात करो फिर से केमिस्ट्री में डायपोल मोमेंट की। तो डायपोल मोमेंट में केमिस्ट्री में डायरेक्शन क्या लोगे, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव पोल, यानी डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, इसका डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर। इसको एरो से लिखेंगे, पीछे क्या कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, mu म्यू, ठीक है। समझ गए इतना सारा। तो ये हो गया। तो ये जो डायपोल क्रिएट हुआ क्यों हुआ, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम। आज में तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब क्या है, बताए थे पहले भी। फ्लोरीन एक बेईमान एलिमेंट है, कैसा है, बेईमान। उस बेईमान को केमिस्ट्री में बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो एटम जितना ज्यादा बेईमान है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा है। बेईमान का मतलब बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन लगाया शेयरिंग में और उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। बेईमान लोग क्या करते हैं, दूसरे आदमी से बिजनेस करेगा, भोले वाले से, और उसका भी पैसा बाद में क्या करेगा, अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगा, या बेईमानी कर लेगा, है ना। तो केमिस्ट्री में बेईमान एलिमेंट के लिए क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन इज हाईएस्ट, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे ज्यादा 4 है ना। हम लोग पीरियोडिक टेबल में इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉलिंग स्केल, ये स्केल है ना। तो मिलिकेन स्केल, पॉलिंग स्केल, ऑलरेड रोचो स्केल, 3 स्केल है, इसे मेजर करते हैं। कोई बेईमान आदमी का बेईमानीपन कैसे मेजर करते हैं, उसी तरह से इसमें एलिमेंट में, एटम में किसी एलिमेंट का मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे मेजर करते हैं, पॉलिंग स्केल, मिलिकेन स्केल, और एक और है कौन सा, ऑलरेड रोचो स्केल, वो सब पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे, है ना। तो ये हो गया बेईमान। तो फ्लोरीन क्या है, बेईमान एलिमेंट है। इसने क्या किया, हाइड्रोजन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, हाइड्रोजन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। तो इसका डायरेक्शन क्या आंसर लेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब किसी बच्चे से मान लो ये हाइड्रोजन, ये मान लो कि जो बेईमान कम है वो क्या है, बच्चा ही है, ऐसा सोचो। तो अगर किसी बच्चे के खिलौने को तुम ले लोगे ऐसे, तो बच्चा क्या करेगा, दिखाएगा नहीं, वो मेरा खिलौना ले लिया। मतलब बोलता नहीं है लेकिन इशारा तो करेगा। मान लीजिए ऐसा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, और वो खेल रहा था, किसी ने आके उसका खिलौना ले लिया,
बस उसके मम्मी पापा आए, बोले क्या होता है, क्या क्यों रो रहे, रोने लगा, क्यों क्यों रो रहे हो, तो क्या बोलेगा, उसने मेरा खिलौना ले लिया। मतलब वो बोलता ही नहीं लेकिन इशारा जरूर कर देगा। तो इसका मतलब है ये इशारा कहां से कहां है, ये क्या है, पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल। समझ गए? हाइड्रोजन को क्या मानोगे, बच्चा एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट, मासूम एलिमेंट, और इसके इलेक्ट्रॉन को किसने ले लिया, क्लोरीन। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब याद रहेगा, भूलोगे नहीं। मतलब डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन क्या लोगे, पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल, है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर हुआ यहां तक, डायपोल मोमेंट समझ में आया? तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका मतलब होता है डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका फार्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, है ना, और ये इसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। डायपोल मोमेंट हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये मेजर करता है मेजर करता है क्या, पोलैरिटी इन द कोवेलेंट बॉन्ड, पोलैरिटी इन द कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज ए डायपोल।